प्रेटोरिया भारत में आपका स्वागत है। कुछ तो सतह के नीचे बिखर रहा है। 5 दिसंबर 2025 को रिवेंचर कंसल्टिंग ने एक वीडियो जारी किया। 120,000 नौकरियां बस यूं ही गायब हो गईं और अगली बारी मकानों की हो सकती है। जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हो रहे एक चुपचाप लेकिन गहरे बदलाव का पर्दाफाश करता है। आंकड़े एक दूसरे से टकराते हुए दिख सकते हैं, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है। यह शोर नहीं है, यह संकेत है। एडीपी ने नवंबर में चौंकाने वाला डेटा जारी किया। निजी सेक्टर की पैरोल में 32,000 की अनपेक्षित गिरावट और छोटे कारोबारों द्वारा 120,000 नौकरियों की कटौती। ये पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी एकमाही गिरावट है और पिछले 4 महीनों में तीसरी बार संकुचन दर्ज हुआ। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि जैसा कि रिवेंचर ने पहले ही चेताया था, 15 वर्षों के सबसे निचले स्तर तक फिसले हुए हायरिंग के इस दौर ने अब नौकरी से निकालने वाले फेज में कदम रख दिया है। जब आप एडीपी के आंकड़े, चैलेंजर ग्रे एंड क्रिसमस की रिकॉर्ड छंटनी घोषणाएं और बीएलएस के मुताबिक सालाना नौकरी वृद्धि दर में घटकर महज 0.8% रह जाना, इन तीनों को मिलाकर देखते हैं तो यह कोई पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पैटर्न है जो हमने 2008 और 2008 जैसी आर्थिक गिरावट से पहले देखा था। लेकिन आंकड़ों में एक विरोधाभास है। थैंक्सगिविंग के दौरान प्रारंभिक बेरोजगारी दावों की संख्या 3 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर गिर गई। यानी कोई कह सकता है, ठीक है, एडीपी की नौकरियां घट रही हैं, बीएलएस की भी, लेकिन शायद हम अभी बड़े पैमाने की छंटनी नहीं देख रहे। पर यह विरोधाभास कोई अनसुलझी पहेली नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि हमारे सामने जो भी डेटा है वो तेजी से बहते नीचे के पानी का धीमा प्रतिबिंब मात्र है। इसीलिए हमें राष्ट्रीय घर की कीमतों की स्थिरता को संतोषजनक नहीं मान लेना चाहिए। 2022 से ही घर की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है। कुछ बाजारों में तो घर मालिक RS50 लाख से RS80 लाख तक के घाटे में अपने मकान बेच रहे हैं। इतिहास हमें बताता है कि पूरी तरह से श्रम बाजार में मंदी आने से 2-3 साल पहले ही मकानों की बिक्री में गिरावट शुरू हो जाती है। एक विशेषज्ञ ने साफ शब्दों में कहा, ये सब अंतर व्यवस्थात्मक खतरे की ओर संकेत कर रहे हैं। छोटे कारोबारों में एक साथ नौकरियां जाना, छंटनी की रफ्तार तेज होना और कई वर्षों की बिक्री में गिरावट ऐसे क्लासिक पूर्व मंदी के संकेत हैं जो रफ्तार पकड़ते ही लोन डिफ़ॉल्ट और क्षेत्रीय प्रॉपर्टी कीमतों के गिरने में बदल सकते हैं। वाणिज्य सचिव लुटनिक का कहना है कि एडीपी की ये कमज़ोर रिपोर्ट प्रवासियों की निर्वासन प्रक्रिया और सरकारी बंदी शटडाउन के कारण है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, बुरा जॉब डेटा टैरिफ की वजह से नहीं, बल्कि शटडाउन और निर्वासन की वजह से आया है। इसमें आंशिक सच है कि ब्रुकिंग्स के डेटा अनुसार योग्य प्रवासियों को दिए जा रहे वर्क परमिट की मंजूरी दर 6 महीने में करीब 60% गिर गई, जिससे श्रम की आपूर्ति घट गई। लेकिन शटडाउन का तर्क कमज़ोर पड़ता है क्योंकि एडीपी ने जून, अगस्त और सितंबर में ही पेरोल में संकुचन दिखाया था, जो शटडाउन के महीनों से पहले की बात है। और यही समयबद्धता मायने रखती है। असली खतरा है सेक्टर में फैला विभाजन। छोटे कारोबारों से नौकरियां जा रही हैं, जबकि बड़ी कंपनियां अब भी भर्ती कर रही हैं। यह के आकार का पथभ्रष्ट डेटा उन ज़मीनी समस्याओं को छुपा देता है जहां असल में मांग गायब हो रही है। बर्नानकी गर्टलर का फाइनेंशियल एक्सीलरेटर लॉजिक यहाँ सटीक बैठता है। जब मकानों की कीमतें गिरती हैं तो बंधक गिरवी रखने लायक संपत्ति घटती है, जिससे कर्जदाता और सावधान हो जाते हैं। छोटे व्यापारों को कर्ज नहीं मिलता, बंधक चूकने की घटनाएं बढ़ती हैं और यह चक्र मकान के बाजार और नौकरियों दोनों को और ठंडा कर देता है। फ्लोरिडा को देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग और ओकाला में मकान बेचने वाले लोग RS50 सीसी कई 50 लाख से RS80 लाख तक का घाटा सहने को मजबूर हैं। बेचो ही बेचो जैसी स्थिति में मकानों के दाम गिराए जा रहे हैं। ये बेचैनी आने वाली बड़ी गिरावट का ट्रेलर है। रिवेंचर की वीडियो ने जो सही पहचाना वो है ये सारे शुरुआती चेतावनी संकेत।
जो बात वह चूक गया वो है कैसे बड़ी कंपनियों में हो रही थोड़ी बहुत भर्तियां और कम बेरोजगारी दावों की रिपोर्ट मंदी की वास्तविकता का आभास नहीं होने देती। हमें अब खुलकर पूछना होगा, ये पैटर्न बार बार क्यों दोहराता है? किसे फ़ायदा होता है जब वास्तविक मंदी को देर से स्वीकारा जाता है? और किसके हाथ में है यह चुप्पी? इसलिए अब श्रम बाजार पर ध्यान दें, क्योंकि यह है वह डोमिनो जिसकी एक गिरावट से पूरा हाउसिंग मार्केट ध्वस्त हो सकता है। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप और भी कंटेंट मेरे स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से पा सकते हैं। जब तक फिर मिलें, यह थे स्किपियो अमेरिकानस प्रेटोरिया भारत से।